बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा मैं हूं हाफिज उज़ैफ़ा अवान और हाउस ऑफ कॉमर्स की तरफ से आप लोगों के लिए इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के अंदर एक और जो है लेक्चर नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 जो है वो डिस्कस किया था। उसमें हमने डिटेल में शेयर्स को डिस्कस किया था कि शेयर्स जो है वो जब इशू किए जाते हैं तो उसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। आज शेयर्स के हवाले से पढ़ा था कि शेयर्स की वैल्यूज़ क्या होती है, किस तरीके से उसकी जर्नल एंट्रीज़ बनती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने शेयर्स के अंदर डिस्कस की थी। आज जो है हम डिटेल में लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडरराइटिंग का। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है और अंडर राइटिंग क्या होती है, ये भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो इसकी ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन की भी ट्रांजैक्शन आ रही होती हैं और अंडर राइटिंग की भी ट्रांजैक्शन को आ रही होती हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन को, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अंडर राइटिंग को। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होती है? अभी मैं हेडिंग दे देता हूं, पहले ओवर सब्सक्रिप्शन, फिर उसके बाद अंडर राइटिंग को हम डिस्कस करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अंडर राइटिंग को। पहले हम ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं। इससे पहले जो है वो बच्चों, अगर किसी बच्चों ने मेरा लेक्चर देख रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाजमी 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 जो है वो लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन पे। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, पहले मैं इनकी ना ट्रांजैक्शन बता देता हूँ कि एंट्रीज क्या बनती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। ओवर सब्सक्रिप्शन की 3 एंट्रीज बनती है। पहली एंट्री बनती है बैंक डेबिट, और शेयर एप्लीकेशन को आप क्या कर देते हो, क्रेडिट। ठीक है, और इसको जो नरेट किया जाता है वो किया जाता है टू रिकॉर्ड एप्लीकेशन रिसीव्ड। फिर उसके बाद जो है दूसरी एंट्री बनती है, 3 एंट्रीज बनती हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर में। दूसरी एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर डिस्काउंट डेबिट, अगर क्वेश्चन में हो तो। डिस्काउंट का भी हमने कंसेप्ट लिया था पिछले वाले क्वेश्चन से। और शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है अगर शेयर प्रीमियम आ रहा है तो। और इसके अलावा शेयर कैपिटल जो है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, और इसको नरेट करते हो आप टू रिकॉर्ड इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन
ठीक है, ये इसकी नरेशन बनती है। और जो थर्ड नरेशन बन रही होती है, थर्ड एंट्री जो बनती है वो बनती है शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, और बैंक क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो इसको नरेट करते हो आप, टू रिकॉर्ड, या टू रिफंड, टू रिकॉर्ड रिफंड एक्सिस मनी। ये एक्सिस एप्लीकेशन, ये तीन एंट्रीज बनती है। बैंक डेबिट होता है, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होती है, इसके अलावा दूसरी एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर डिस्काउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। अब उसके बाद जो लास्ट एंट्री बनती है वो शेयर एप्लीकेशन डेबिट होती है और बैंक क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। अब इसका कंसेप्ट सुनो आप लोग के, कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट ये होता है बेसिकली कि जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर मार्केट के अंदर इशू कर रही होती है ना, जैसे कि वैसे तो हमारे पास जो है वो शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए, शेयर्स की परचेज और सेल के लिए एक मार्केट है जिसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर होता ये है कि जिसको भी अपने शेयर खरीदने हो या जिसको भी शेयर जो है वो सेल आउट करने हो, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मार्केट बना दी है जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। वहां पर हम अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कि हम अपने शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, वो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। लेकिन जब कंपनी को अपने शेयर जो है वो इशू करना होते हैं मार्केट के अंदर, तो कंपनी क्या करती है, जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स वो मार्केट के अंदर इशू कर रही होती है, होता तो वो प्रोसेस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के ही थ्रू है, लेकिन ना उसके लिए कंपनी को ना पहले कंपनी ऑफर करती है। कंपनी कैसे ऑफर करती है, अपने वेबसाइट के थ्रू या पीएसएक्स की जो वेबसाइट है, यहाँ पर भी कंपनी ऑफर कर देती है। कंपनी जो है वो न्यूज़ चला देती है, जैसे कि हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की न्यूज़ को नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो बड़ों की बातें हैं ना, आप लोग तो बच्चे हो। दूसरी वाली बड़ी बातें आप लोगों को सारी समझ में आती हैं और बड़ी बातें आप लोग कर भी लेते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट वाली जो बड़ी-बड़ी बातें, इनको आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो, ऐसी न्यूज़ को इग्नोर करते हो। तो कंपनी क्या करती है, पहले पब्लिश करती है कि भाई हम इतने शेयर्स मार्केट के अंदर इशू कर रहे हैं, या हम इतने शेयर्स मार्केट के अंदर इशू करना चाह रहे हैं। तो पहले कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है वो पब्लिकली इन्फॉर्म करेगी सबको कि हम इतने शेयर्स मार्केट के अंदर इशू करना चाह रहे हैं। यानी कि कंपनी सबसे पहले लोगों को ऑफर करती है कि भाई जिसको भी हमारे शेयर्स खरीदने, तो हम इतने शेयर्स मार्केट के अंदर इशू करना चाह रहे हैं और एक शेयर की कीमत इतनी होगी। जैसे सपोज कर लो कंपनी ने ऑफर कर दी कि भाई हम 2 लाख शेयर्स मार्केट के अंदर, 2 लाख का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 20,000 शेयर जो है वो मार्केट के अंदर ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और एक शेयर जो है वो, उसकी पार वैल्यू भी अभी रख लेते हैं हम 10, और मार्केट वैल्यू भी रख लेते हैं कितनी, 10, कि कंपनी 10 रुपए वाला शेयर मार्केट के अंदर 10 रुपए का ही ऑफर कर रही है। ठीक है, वो उसने न्यूज चला दी। अब जब जो लोग स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर या जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेट कर रहे होते हैं, जो उनके साथ लिंक होते हैं, उनको फिर वो न्यूज मिल जाती है, जो लोग शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, जाकर उन शेयर्स को परचेज करने के लिए एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाते हैं। अब वो एप्लीकेशंस कहाँ सबमिट होती हैं? वो एप्लीकेशन बेसिकली सबमिट होती हैं बैंक्स के अंदर। जब कंपनी ऑफर करती है ना शेयर, तो ऑफर करते वक़्त बता देती है कि हम 20,000 शेयर्स मार्केट के अंदर इश्यू करने वाले हैं। अगर किसी को भी हमारे शेयर्स खरीदने हैं, तो वो फलाँ बैंक की
ब्रांच के अंदर आ जाए और वहां पर हमारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, उन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करे और पैसे अटैच करे और वो उस बैंक के अंदर सबमिट करवा दे। तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग उस बैंक के अंदर जाते हैं, उस बैंक के अंदर जाते हुए एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी की वेबसाइट से भी मिल जाता है, वहां से वो उसका प्रिंट निकाल लेते हैं, उसको फिलअप करते हैं कि भाई हमें इतने शेयर्स खरीदने, और वो पैसे साथ में अटैच करते हैं कि जितना पैसा उन शेयर्स का अमाउंट बन रहा होता है, और वो जाकर बैंक में जमा करवा देते हैं। फिर जब वो बैंक में जमा करवाते हैं ना, तो वो जो एप्लीकेशंस हैं बैंक फिर कंपनी को फॉरवर्ड करता है। यानी कि पहले कंपनी ऑफर करती है, कंपनी जब ऑफर करती है तो फिर कंपनी को रिसीव होती हैं। क्या रिसीव होती है? एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं। अब वो एप्लीकेशंस ज्यादा भी रिसीव हो सकती हैं, वो एप्लीकेशंस कम भी रिसीव हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर, कंपनी की गुडविल के ऊपर, कि कंपनी कैसा काम कर रही है। उस हिसाब से फिर लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना। तो अगर अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, अगर मैं बुरा पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे नहीं आएंगे पढ़ने के लिए। तो सेम यही कंसेप्ट कंपनी के अंदर है, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उनके शेयर्स को खरीदने की कोशिश करते हैं। और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो वहां पर भी लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं, एप्लीकेशंस कम आती हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की बात वहां आती है जहां पर एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव होती हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात वहां आती है जहां पर एप्लीकेशंस ज्यादा रिसीव होती हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात वहां आती है जहां पर एप्लीकेशंस ज्यादा रिसीव होती हैं। अब जैसे कि कंपनी ने ऑफर किए 20,000, अब खरीदने वाले आ गए 25,000, कि सबने जमा करवाई, आपने भी जमा कराई, मैंने भी जमा कराई, ठीक है, और आपके दोस्तों ने भी जमा करवा दी। सबने देखा कंपनी बहुत अच्छी है तो सबने एप्लीकेशन डाल दी कि हम इतने इतने शेयर जो है वो खरीदना चाहते हैं। तो कंपनी के पास जो एप्लीकेशन रिसीव हो गई, वो कितनी रिसीव हो गई? 25,000। कंपनी ने ऑफर कितनी करी थी? 20,000। अब कंपनी को एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई? 25,000। अब ऐसी सिचुएशन में इसको आप कहते हो ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि एप्लीकेशन का ज्यादा रिसीव हो जाना। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी के लिए ये कंपनी ऑर्डिनेंस ये कहता है कि भाई आपके लिए ये है कि आप जितने शेयर्स ऑफर करोगे उतने ही शेयर्स मार्केट के अंदर इशू करोगे, भले आपको एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव हो जाए। अब जब ज्यादा रिसीव हो जाए तो आपने लालच में नहीं आना कि भाई एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव हो रही है तो 25,000 ही शेयर्स इशू कर दो। नहीं, जितने आपने ऑफर किए आपने शेयर्स भी उतने ही इशू करने हैं। यानी कंपनी ने अगर ऑफर करे हैं 20,000 शेयर्स, तो कंपनी फिर जो शेयर्स इशू करेगी वो 20,000 ही शेयर्स इशू करेगी। तो फिर कंपनी क्या करती है? जो शुरू की एप्लीकेशंस आई हुई होती हैं उनको वो एक्सेप्ट करती है, 20,000 शेयर्स वो ले लेती, इशू कर देती है लोगों को। और जो एप्लीकेशन एक्सेस रिसीव होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 5,000 एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव हो गई हैं, तो इन 5,000 एप्लीकेशंस को कंपनी क्या करती है? रिफंड कर देती है। रिफंड का मतलब क्या होता है? वापस कर देना। कंपनी फिर लोगों को माजरत करके उनको उनके पैसे जो हैं वो भी वापस कर देती है, और उनको उनकी एप्लीकेशंस भी वापस कर देती है। और 20,000 शेयर्स को वो क्या करती है? सब्सक्राइब करती है और इशू कर देती है लोगों को, जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है। तो ये कहानी होती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर ये 3 एंट्रीज बनती हैं। पहली एंट्री बनती है बैंक डेबिट और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। अब मैं आपको ये एंट्री बना के दिखाता हूं, एंट्री बनती किस तरीके से। देखो होता क्या है, कहानी ये होती है कि अब जैसे कि ये मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल कोट की है ना, कि कंपनी ने ऑफर किए 20,000 शेयर्स, कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है 25,000, अब कंपनी रिफंड कर रही है 5,000 शेयर्स। अच्छा, इसकी मार्केट वैल्यू को हम 10 से बढ़ा देते हैं, हम इसकी मार्केट वैल्यू को ना 12 रुपए कर देते ताकि प्रीमियम भी आ जाए, कि कंपनी ने 10 रुपए वाला शेयर मार्केट के अंदर कितने का इशू किया है? 12 रुपए का। अब जैसा कि पहली एंट्री जो है वो बैंक डेबिट है और शेयर एप्लीकेशन क्या है? क्रेडिट है। अब मैं आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा? बैंक डेबिट और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। अभी तो मैं रफली कर रहा हूँ, अगले लेक्चर्स जो मेरे होंगे उसके अंदर मैं आप लोगों को फेयरली करना भी सिखाऊंगा। ठीक है,
फेयरली किस तरीके से जर्नल में एंट्रीज बनती है आगे वाले आने वाले लेक्चर्स के अंदर। अभी तो हम इसकी बेसिक पढ़ रहे हैं ना, तो 2-3 लेक्चर्स में हम इसकी बेसिक्स पढ़ेंगे। 3 लेक्चर्स के बाद हम फिर इसको क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगा 10 इयर्स के पास्ट पेपर्स के, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो मैंने पहली एंट्री बनाई बैंक डेबिट, और शेयर एप्लीकेशन को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और नरेशन यही आएगी जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, टू रिकॉर्ड एप्लीकेशंस रिसीव, ठीक है। अब पहली एंट्री हमेशा याद रखना, पहली एंट्री बनेगी कितने से, रिसीव से, जितने आपको एप्लीकेशंस रिसीव हुई। अब रिसीव कितनी हुई है, 25,000, तो पहली एंट्री आप बनाओगे 25,000 से, यानी कि 25,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे। और एक और बात याद रखना, जो भी चीज यहां पर डेबिट या क्रेडिट हो रही है ना, वो मार्केट वैल्यू से होगी, क्योंकि आपके पास पैसा जो है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आएगा। आपने 12 रुपए का शेयर इशू किया ना, तो लोग 12 रुपए जमा करवाएंगे। तो जो भी चीज डेबिट या क्रेडिट हो रही होगी ना, वो मार्केट वैल्यू से होगी। अगर लेट सपोज यहाँ पे मार्केट वैल्यू 12 नहीं होती बल्कि 8 रुपए होती, तो फिर मैं 8 रुपए से करता। अगर मार्केट वैल्यू 10 रुपए होती तो मैं 10 रुपए से करता। तो जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। और पहली एंट्री हमेशा याद रखना किससे बनेगी, रिसीव से, कि जितनी एप्लीकेशंस आपको रिसीव हो रही हैं। तो अब 25,000 को आप मल्टीप्लाई करवा दोगे किससे, 12 से। तो जब आप 25,000 को मल्टीप्लाई कराओगे 12 से, एक मिनट हमें अपना कल्लू का लेटर निकालने दें। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 3 लाख का अमाउंट बन रहा है। तो 3 लाख के अमाउंट से आप डेबिट और क्रेडिट की एंट्री बनाओगे। 3 लाख से बैंक को डेबिट कर दोगे, और 3 लाख से ही शेयर एप्लीकेशन को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। जनरल में मैं बना रहा हूँ, रफली एंट्री बना रहा हूँ, फेयरली आगे चल के बताऊंगा। तो ये तो बच्चों आप लोगों ने पहली एंट्री बना दी। नरेशन आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों के सामने मैंने लिख दी, यही नरेशन आप लिख सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी एंट्री बनेगी, ये तो पहली एंट्री की बात हो गई। पहली एंट्री बनेगी हमेशा किससे, रिसीव से। तो हमेशा याद रखिएगा जो पहली एंट्री बनेगी वो किससे बनेगी, रिसीव से। अब जो दूसरी एंट्री बनाओगे ना, वो एंट्री बनाओगे आप ऑफर से या इशू से। ऑफर या इशू का मतलब क्या है, ऑफर और इशू सेम बात है कि जितने आपने शेयर्स ऑफर किए हैं उतने ही शेयर्स आपने पब्लिक को इशू करने, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं कर सकते। तो दूसरी एंट्री बनेगी आपकी किससे, ऑफर से, ठीक है। अब एंट्री क्या बनेगी, देखो एंट्री बनेगी जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है, शेयर एप्लीकेशन को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ शेयर एप्लीकेशन को डेबिट, ठीक है। फिर आप ना एक लाइन का गैप दे देना, डिस्काउंट और प्रीमियम अभी मत लिखना, वो हम बाद में देखेंगे। एक लाइन का आप गैप दे देना, ठीक है। और गैप देने के बाद शेयर कैपिटल को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया और शेयर कैपिटल को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब जो आप दूसरी एंट्री बनाओगे ना बच्चों, अब जो आप दूसरी एंट्री बनाओगे वो बनाओगे आप ऑफर से। ऑफर कितने करे आपने, 20,000। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, हर चीज डेबिट या क्रेडिट किससे करोगे, मार्केट वैल्यू से। लेकिन एक और बात आगे चल के बताने जा रहा हूं। तो अब आप क्या करोगे, इस 20,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, क्योंकि सर ने बताया कि हर चीज डेबिट या क्रेडिट किससे होगी, मार्केट वैल्यू से। तो 20,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 12 से। तो ये आ गया 2,40,000। लेकिन जब आप शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे होगे, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बताया, लेक्चर नंबर 1 अगर कोई देख रहा है, पहले लेक्चर नंबर 1 देख ले। उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ताला शो कर दूंगा। और मेरे चैनल को भी भैया सब्सक्राइब कर लिया करो यार, देख के निकल जाते हो यार, ऐसे ही देख के निकल जाते हो। साथ में सब्सक्रिप्शन भी बनती है, लाइक भी बनता है, तो ये दोनों काम किया करो साथ साथ। तो शेयर कैपिटल को आप बच्चों क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। लेकिन शेयर कैपिटल, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बताया कि शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होता है। तो आप क्या करोगे, इस 20,000 को अब 12 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, पार वैल्यू से, यानी कि 10 से। तो जब 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। हर चीज डेबिट या क्रेडिट आपने किससे करनी है, मार्केट वैल्यू से, सिवाय शेयर कैपिटल के।
शेयर कैपिटल को आप किस वैल्यू से क्रेडिट करोगे? पार वैल्यू से। फिर आप देख रहे हो आपकी डेबिट साइड आ रही है 2,40,000 और क्रेडिट साइड आ रही है यहाँ पर कितनी, 2,00,000। तो अब यहाँ पर जो आपने एक लाइन छोड़ी थी ये वो काम आएगी कि क्रेडिट साइड आपकी कम पड़ रही है। जब क्रेडिट साइड कम पड़े तो फिर क्या आता है, शेयर प्रीमियम आपके सामने एंट्री आ रही है। तो क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, शेयर प्रीमियम। तो जब क्रेडिट साइड कम पड़े तो आपने क्रेडिट कर देना है शेयर प्रीमियम को। और शेयर प्रीमियम कितने से आएगा, क्रेडिट साइड कितनी कम पड़ रही है, 2,40,000 से आप 2,00,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। तो 40,000 से आप शेयर प्रीमियम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हाँ, अगर डेबिट साइड कम पड़ती तो फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, शेयर डिस्काउंट। तो अब जो लास्ट एंट्री बनेगी ना बच्चों, वो लास्ट एंट्री आप बनाओगे रिफंड से, कि कितना अमाउंट आप रिफंड कर रहे हो। तो पहली एंट्री रिसीव से, फिर ऑफर से। ऑफर या इशू एक ही बात होती है, हमेशा याद रखना, क्योंकि जितने आप ऑफर कर रहे हो उतने ही शेयर्स इशू करोगे। ज्यादा हो रहे हैं तो आप उनको क्या कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो। तो जो अगर कम रिसीव हो रहे हैं वो अंडर राइटिंग है, वो इससे अगला टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह ताला इसी लेक्चर में या अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, अंडर राइटिंग। तो अब लास्ट एंट्री बनाने जा रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन डेबिट और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, और हम बैंक को क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लास्ट एंट्री बनेगी हमेशा रिफंड से। रिफंड आप कितने शेयर्स कर रहे हो, ऊपर मैंने बताया था 5,000। तो हर चीज डेबिट या क्रेडिट किससे होती है, मार्केट वैल्यू से, सिवाय शेयर कैपिटल के। शेयर कैपिटल पार वैल्यू से होगा। तो 5,000 को आपने मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया तो ये आ जाएगा 60,000। तो 60,000 से ये वाली आप एंट्री बना देंगे और इसको नरेट करेंगे, टू रिकॉर्ड रिफंड एक्सिस एप्लीकेशन या टू रिकॉर्ड रिफंड एक्सिस मनी। तो इस तरीके से बच्चों एंट्रीज बनाई जाती हैं जब भी आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, यानी कि एप्लीकेशंस ज्यादा रिसीव होती हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चन को फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो, ट्रांजैक्शन पेपर में किस तरीके से आती है। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, कंपनी, ये हमारी क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैंने कोट की है, कंपनी ऑफर्ड टू पब्लिक 20,000, नहीं 20 तो पहले ले लिया था हमने, तो अब हम इसको कम कर लेते हैं या ज्यादा कर लेते हैं। कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 each at ₹8 पर शेयर। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं, बैंक इन्फॉर्म डैट, बैंक इन्फॉर्म डैट 11,000 एप्लीकेशंस रिसीव। अब बैंक बता रहा है कि एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हो रही है, 11,000। कंपनी ने ऑफर कितने किए थे, 10,000। अब एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हो रही है, 11,000। कंपनी इशू द ऑफर शेयर्स एंड refund the amount received in excess। कंपनी क्या कर रही है,
कंपनी ऑफर शेयर्स जितने भी थे वो इशू कर रही है और जितना एक्सेस अमाउंट मिला है उसको वो क्या कर रही है, रिफंड कर रही है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, ये तो हमारे सामने एक एग्जांपल आ गई, ठीक है। अब जो है पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली एंट्री बनती है क्या, बैंक डेबिट और शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। और पहली एंट्री बनती है किससे, रिसीव से। रिसीव आपको कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 11,000। अगर आप यहाँ पर नोट करें कंपनी को एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो रही है वो आपको बता रहे हैं, बैंक इन्फॉर्म डेट 11,000 एप्लीकेशन रिसीव। तो एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 11,000। तो अब 11,000 से पहली एंट्री आप लोग बना दोगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 11,000 और इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा। मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, पार वैल्यू कितनी है इसकी, 10, वो तो होती ही 10 है, ठीक है। तो ये तो इसकी पार वैल्यू है। ये 8 रुपए क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू है। तो 8 रुपए से आप क्या करोगे, हर चीज डेबिट या क्रेडिट किससे होती है, मार्केट वैल्यू से। तो 11,000 को आप मल्टीप्लाई करवा दोगे किससे, 8 से। 88,000 आ जाएगा। तो आपने ये एंट्री बना दी पहली 88,000 से। और जैसा कि आप लोगों को बताया था पहली एंट्री किससे बनती है, रिसीव से। तो ये हमने कितने से बनाई है, रिसीव से बनाई है। पेपर में मत लिख दीजिएगा, आप लोगों की याद दिहाने के लिए बता रहा हूँ। दूसरी एंट्री बनाओगे, नरेशंस मैंने ऊपर लिख दी है तो नरेशंस वही लिखेगा, बार बार नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लोग लिखेंगे। लेकिन अभी फेयरली नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं करके दिखाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। दूसरी एंट्री बनेगी किससे, दूसरी एंट्री बनेगी ऑफर या इशू से, ठीक है। अब ऑफर कितने करे थे, पहले तो एंट्री बना लेते हैं। एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन डेबिट करेंगे। और एक लाइन का गैप देकर, मैंने कहा था एक लाइन का गैप दे दिया करो, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दो। एक लाइन का गैप तब देना जब मार्केट वैल्यू और पार वैल्यू डिफर हो, क्योंकि प्रीमियम और डिस्काउंट आता है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री बनेगी इशू से, इशू या ऑफर से। ऑफर या इशू कितने हो रहे हैं, ऑफर या इशू हो रहे हैं हमारे पास 10,000। तो कह रहे हैं द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹8 पर शेयर। तो अब हम 10,000 से एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करोगे, हर चीज डेबिट या क्रेडिट किससे होती है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, 8 रुपए। तो शेयर एप्लीकेशन को तो हमने 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया मार्केट वैल्यू से, तो ये हो गया 80,000। शेयर कैपिटल को आप किससे करते हो, पार वैल्यू से। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय हम किससे कर देंगे, पार वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,00,000। सोना मत, जागते रहना, ठीक है। तो अब आप देखो डेबिट साइड आपकी कितनी है, 80,000, और क्रेडिट साइड आपकी कितनी है, 1,00,000। तो डेबिट साइड आपकी कम पड़ रही है कितने से, 20,000 से। तो जब डेबिट साइड कम पड़े तो बच्चों क्या आता है, शेयर डिस्काउंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया शेयर डिस्काउंट। और दूसरी एंट्री हमने किससे बनाई है, ऑफर से। अच्छा, अब लास्ट एंट्री किससे बनेगी, लास्ट एंट्री बनेगी हमारी रिफंड से। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने ऑफर कितने करे थे, 10,000, और हमें एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हो रही हैं, हमें एप्लीकेशंस रिसीव हो रही है 11,000। तो रिफंड कितना होगा, 1,000। तो 1,000 एप्लीकेशंस हमने क्या करनी, रिफंड करनी है। तो उसकी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किस अमाउंट से, 1,000 मल्टीप्लाई बाय आप किससे कर दोगे, मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू कितनी है, 8,000, आठ आठ रुपए सॉरी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8,000। और ये जो लास्ट एंट्री हमने बनाई है, ये हमने किससे बना ली, रिफंड से। तो लास्ट एंट्री किससे बनती है, रिफंड से। तो मेरे ख्याल में आज आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोगों को प्रीमियम पे भी करके दिखा दिया, यानी कि मार्केट वैल्यू जब ज्यादा हो वो ऊपर वाली एंट्री थी, और जब मार्केट वैल्यू कम हो, डिस्काउंट हो, उस पर भी करके बता दिया एग्जाम्पल।
तो आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर और भी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमारी बेसिक चल रही है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड होगा वो इंशाल्लाह ताला अंडर राइटिंग के ऊपर रिकॉर्ड होगा, यानी कि एप्लीकेशंस अगर कम रिसीव हो जाए तो उसका फिर हमने क्या करना है। तो तब तक के लिए हमारे साथ चैनल के साथ बंधे रहें। हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लिया करो, देख के निकल जाते हो यार, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है? और शेयर भी कर लिया करो। अपना ख़्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, सर हाफ़िज़ ज़फ़र को दुआओं में याद रखिएगा। और इसके अलावा किसी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना हो, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं हाउस ऑफ कॉमर्स की। 03122576 355 हमारा नंबर है। और हमसे वो राब्ता कर सकता है व्हाट्सएप पे भी और नंबर पे भी। तो इंशाल्लाह ताला उसको जो है वो हम फैसिलिटेट करेंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।